बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आपके लिए हाज़िर हुई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही प्यारे और स्टाइलिश फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक लाजमी वॉच करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्पेशली उनके लिए जो कि सिलाई के काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पे सबसे पहले हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने ये फैब्रिक ले लिया है, जिसका फ्रंट और बैक हमने अलग-अलग करके और एक दूसरे के ऊपर रख लिया है और उसे फ़ोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पे फ़ोल्ड करने के बाद जो इसकी लंबाई बन रही है वो तकरीबन 9 इंच है और जो इसकी चौड़ाई है वो तकरीबन 8 इंच है। तो यहाँ सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे। तो तीरा हमें 5.5 इंच चाहिए, तो 5.5 इंच पे इसका निशान लगा लेंगे। उसके बाद आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल हमें 5.5 इंच रखना है। 5.5 इंच पे आर्म होल का निशान लगाएंगे और फिर आगे का भी 2 इंच का हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाने के बाद हम इसका चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमें 6.5 इंच चाहिए, 6.5 इंच पे इसकी चेस्ट का निशान लगाएंगे। उसके बाद कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमने 6 इंच रखनी है, 6 इंच पे इसका निशान लगा लेंगे, क्योंकि चेस्ट हमने 6.5 इंच रखी है, तो उस हिसाब से कमर हमारी 6 इंच बनती है। तो 6 इंच पे इसका निशान लगाएंगे और साइड से तकरीबन 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ के और इसकी कटिंग करेंगे। उसके बाद ऊपर तीरे की कटिंग करेंगे। तो तीरे की हमने 1/2 इंच कटिंग करनी है ऊपर से और तिरछी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे तीरे की कटिंग करने के बाद इस ब्लाउज़ के फ्रंट और बैक गले की मार्किंग करके और उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली है। जो फ्रंट के गले की लंबाई हमने रखी है वो भी 2.5 इंच रखी है और जो चौड़ाई रखी है वो भी हमने 2.5 इंच ही रखी है। और उसके बाद इसके बैक गले की हमने तकरीबन चौड़ाई 2.5 इंच रखी है और जो लंबाई रखी है वो हमने 1 इंच रखी है। तो यहाँ पे मार्किंग करने के बाद इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे गले की कटिंग करने के बाद हमारे ब्लाउज़ की कटिंग हो गई कंप्लीट। उसके बाद हम इसके घेरे की जो नीचे का इसका फ्लेयर है उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे डबल फोल्ड करके रख लिया था। जो इसका नीचे का घेरा है उसे हमने डबल फोल्ड करके रखा है। तो डबल फोल्ड करने के बाद जो इस घेरे की लंबाई बन रही है वो लंबाई तकरीबन यहाँ पे 14 इंच बनती है। 14 इंच इसकी लंबाई है और जो चौड़ाई है वो तकरीबन 11-11.5 इंच बनती है। तो आप अपने हिसाब से इसका घेरा बड़ा करना चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके घेरे की कटिंग कर ली है। इसके बाद इसके बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने इन स्लीव्स को कटिंग करके रख लिया है। जो इनकी लंबाई बन रही है वो तकरीबन 13.5 इंच बन रही है और जो इनकी चौड़ाई है वो तकरीबन 7.5 इंच बन रही है। तो यहाँ पे हमने चौड़ाई तब ज़्यादा ली है क्योंकि हमने इनके स्लीव्स के जो शोल्डर हैं इनके ऊपर हमने चोंटे डालनी हैं। तो उसके बाद यहाँ पे 2 इंच का ऊपर से रख के और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे स्लीव शेप में इसे कट कर लेंगे और नीचे से हम इसकी कटिंग तब नहीं करेंगे क्योंकि हम नीचे की तरफ भी इसकी चोंटे डालनी है। तो इस तरह से हमने इन स्लीव्स की कटिंग कर ली है कंप्लीट। इसके बाद हम इस फ्रॉक की स्टिचिंग पे आते हैं। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले इस ब्लाउज़ की जो बैक साइड का गला है उसे हम तैयार करेंगे। तो बैक साइड के गले के लिए हमने जो फैब्रिक लिया है उसकी लंबाई तकरीबन 4.5 इंच है और जो चौड़ाई है वो तकरीबन 3.5 इंच है। और इसके सेंटर में बिल्कुल इसे रख के और इस तरह से इसकी सिलाई लगा ली है। और सिलाई लगाने के बाद फिर हमने इसे फ़ोल्ड करके दोनों तरफ से हमने फ़ोल्ड करना है और कपड़े को हमने उल्टा रखा है और फिर दोनों को फ़ोल्ड करके और प्रेस की मदद से अच्छी तरीके से प्रेस लगा लेनी है। तो फिर दोबारा से हमने इसे फ़ोल्ड करना है और नीचे का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे अंदर की तरफ हमने मोड़ना है और इस तरह से हमने पीछे से गले को तैयार किया है। तो यहाँ पे आपने अच्छे तरीके से प्रेस लगानी है ताकि ये नीचे से भी जो चुनटें आ रही हैं वो ख़त्म हो जाएं। सो व्यूअर्स, इस तरह से हमने बैक गले को तैयार किया है। अब हम आपको इसकी उल्टी साइड दिखाते हैं कि उल्टी साइड से किस तरह से नज़र आएगा। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये उल्टी साइड से आपको नज़र आएगा और उल्टी साइड पे भी आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस लगानी है ताकि ये जो फैब्रिक है अच्छे तरीके से नीचे की तरफ बैठ जाए। फिर हमने सीधी साइड करके और इसके किनारों पे अच्छे तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे बिल्कुल साथ साथ आपने सिलाई लगानी है और इस पूरी पट्टी पे दोनों साइड पे आपने सिलाई लगानी है। यहाँ तो सिलाई लगाते हुए ध्यान रखिएगा कि सिलाई जो है वो बिल्कुल सीधी सीधी है, क्योंकि इसी सिलाई से पता चलेगा कि हमारे बैक गले में कितनी नीटनेस है। तो ये सिलाई लगाते हुए ध्यान रखिएगा कि सिलाई हमारी बिल्कुल नीट आए। तो इस तरह से हमने बैक गले को कंप्लीट किया है। उसके बाद इस ब्लाउज़ के फ्रंट पे हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो इस ब्लाउज़ के फ्रंट की डिज़ाइनिंग के लिए सबसे पहले हम ये फ्रिल तैयार करेंगे। तो फ्रिल तैयार करने के लिए जो इस फ्रिल की हमने चौड़ाई लेनी है वो तकरीबन आपने 3.5 इंच लेनी है। तो यहाँ पे तैयार होके जो इसकी चौड़ाई आई है वो तकरीबन 3.25 इंच आई है और जो इसकी लंबाई है यहाँ पे तैयार होके जो लंबाई इसकी आई है वो तकरीबन 21 इंच आई है, लेकिन एक्चुअल जो इसकी लंबाई थी वो तकरीबन 26 इंच थी। तो यहाँ पे चौड़ाई तब हमने ज़्यादा लेनी है क्योंकि दोनों साइड से अंदर की तरफ फोल्ड होगा
और फोल्ड होके और इसकी सेंटर में सिलाई लगा के और इसकी हमने चोंटे डाल लेनी है। उसके बाद इस फ्रिल को हमने ब्लाउज़ के ऊपर अच्छे तरीके से सेट कर लेना है कि जहाँ पे हमें चाहिए वहाँ पे आपने रख लेनी है। हमने यहाँ पे गोल शेप में रखी है, आप चाहें तो तिरछी भी रख सकते हैं या लंबाई में भी, दोनों साइड पे लंबाई पे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें गोल शेप में चाहिए थी फ्रिल, तो हमने गोल शेप में रख के और पिन की मदद से इसे लॉक कर लिया है और सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हमने पल्स का यूज़ किया है, इसके ऊपर मोती लगाए हैं बारीक वाले और तकरीबन आधा इंच का गैप दे के हमने ये मोती लगाए हैं और मोती लगाने से ये और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद इस ब्लाउज़ के शोल्डर्स को एक दूसरे के साथ अटैच करके और इसकी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद गले को हमने तैयार कर लेना है। तो गले को तैयार करने के लिए हमने एक पट्टी काटी है जिसकी लंबाई तकरीबन हमने 18 इंच ली है और इसको हमने तिरछा काटा है, तिरछा काट के और इसे डबल करके और इसको गले के साथ अटैच करना है। तो यहाँ पे एक दफ़ा सिलाई लगाने के बाद फिर से हम इसे फ़ोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसकी दूसरी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से पट्टी लगा के इस ब्लाउज़ के गले को हमने कर लेना है रेडी। तो ये है इस ब्लाउज़ की फ़ाइनल लुक, आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। उसके बाद इस ब्लाउज़ की स्लीव्स को रेडी करना है। तो स्लीव्स को रेडी करने के लिए जो इन स्लीव्स का बॉटम है उसे तकरीबन 2 इंच हमने अंदर की तरफ फोल्ड, इसे चौड़ा सा फोल्ड करके और सिलाई लगानी है क्योंकि हमने इन स्लीव्स के अंदर लास्टिक डालना है। तो यहाँ पे इस तरह से दोनों स्लीव्स को हमने रेडी करना है और फिर इसके ऊपर लास्टिक रख के, लास्टिक जितना चौड़ा हमने डालना है इतना रख के और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसके अंदर लास्टिक डालना है और लास्टिक डालने के बाद दोनों साइड्स को हमने सिलाई कर लेना है ताकि जो लास्टिक है वो बाई की तरफ ना निकले। उसके बाद इन स्लीव्स का जो ऊपर का शोल्डर है जहाँ से हमने इन स्लीव्स को ब्लाउज़ के साथ अटैच करना है वहाँ पे हम एक ही बड़ी सी चुनट डाल लेंगे। इस तरह से बंद चुनट जिसे कहते हैं वो चुनट हम डालेंगे। एक तरफ से भी आपने इस तरह से चुनट डालनी है और सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी हमने चुनट डाल के और इन स्लीव्स को हमने ब्लाउज़ के साथ अटैच कर लेना। तो इन स्लीव्स को ब्लाउज़ के साथ अटैच करने के बाद जो इस ब्लाउज़ की फ़ाइनल लुक आई है वो कुछ इस तरह से आई है। आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है और मुझे कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो ये स्लीव्स मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि ये इस ब्लाउज़ के साथ अटैच होके कैसे लग रहे हैं। तो उसके बाद हम घेरा तैयार करेंगे। तो घेरा तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने इसे फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्ड करने के बाद जो इसकी सेंटर की सिलाई है वो लगाई है और उसके बाद जो इसके टॉप की नीचे बॉटम की सिलाई है वो भी हम लगाएंगे और नीचे की सिलाई हमने बिल्कुल बारीक सी लगाई है, बारीक से अंदर की तरफ फोल्ड करके और इसके ऊपर हमने एक टॉप स्टिच लगा दिया है और इस तरह से नीचे का फ्लेयर हमने तैयार किया है। फिर उसके बाद ऊपर की हमने सिलाई लगा के और यहाँ पे अपने टांका थोड़ा मोटा रखना है ताकि हमें चोंटे डालने में आसानी हो। तो इस तरह से ऊपर की हमने सिंगल सिलाई लगा के और इसकी चोंटे डाल के और नीचे के घेरे को हमने इस ब्लाउज के साथ अटैच कर दिया है। तो ये है इस फ्रॉक की फ़ाइनल लुक। आप देख सकते हैं ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आप इसे लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे अपने रिव्यूज़ लाजमी दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट और किसी अच्छी वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर ऑल व्यूअर्स एंड एंजॉइंग माई वीडियो। थैंक यू।